नमस्कार, नियोजन कंप्यूटर कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण खबरें। आंदोलनकारी आरक्षण बिल विधानसभा में पेश। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जल्द मिलने की उम्मीद है। सरकार ने क्षैतिज आरक्षण पर विधानसभा की तरफ से गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है। पिछले साल सितंबर माह में सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में आरक्षण देने के लिए सदन के पटल में विधेयक में संशोधन के लिए प्रवर समिति के हवाले कर दिया था, जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कापड़ी, मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, उमेश वर्मा, मनोज तिवारी और मोहम्मद शहजाद सदस्य के रूप में शामिल थे। कमेटी ने पिछले माह स्पीकर ऋतु खंडूरी को यह रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस विधायकों ने सीढ़ियों पर धरना देकर सरकार को घेरा। यूसीसी पर धन सिंह रावत ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। नई दिल्ली लोक परीक्षा बिल पर लोकसभा की मोहर। भर्ती घबरे में निलंबित 19 दरोगा 1 साल बाद फिर बहाल। देहरादून दरोगा भर्ती घपले में विजिलेंस जांच के बाद सस्पेंड 19 दरोगाओं को एक बार फिर आखिरकार बहाल कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने बाहरी आदेश जारी कर दिए। पिछले साल जनवरी में 20 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया था, जिनमें से पौड़ी गढ़वाल में तैनात दरोगा पुष्पेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। मुख्यालय के अनुसार उनकी बहाली जांच में निर्दोष पाए जाने के कारण नहीं बल्कि लंबा समय होने के कारण की गई है। जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यूके SSSC की परीक्षा में धांधली की जांच के लिए वक्त 2015 में हुई सीधे दरोगा भर्ती में धांधली की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में विजिलेंस से जांच कराने की संस्तुति की थी। विजिलेंस से प्रामाणिक जांच के बाद 8 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया था। 1 साल से ज़्यादा समय चले जाने के बाद विजिलेंस ने पिछले दिनों शासन को रिपोर्ट भेजी थी। बताया जा रहा है कि इसमें कई दरोगा ऐसे हैं जिनके खिलाफ धांधली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एडीजी प्रशासन अमित सिन्हा ने बहाली निर्देश जारी होने की पुष्टि की है। धनौल्टी क्षेत्र में ट्रैफिक बढ़ने पर कुठाल गेट से वापस होंगे वाहन। देहरादून विधानसभा सत्र सड़क पर जाम, गलियों में फंस गए हैं वाहन। देहरादून निजी प्रशासन के साथ धक्का मुक्का और उपद्रव का आरोप। रोक के बावजूद प्रदर्शन पर 13 छात्र गिरफ्तार, जमानत पर रिहा। नई स्वच्छता समिति के कर्मचारी भी पीएफ ईएसआई के दायरे में आएंगे। देहरादून जल निगम 15 दिन में भी नहीं दे पा रहा पानी के कनेक्शन। देहरादून में नर्स के पति को नौकरी का झांसा देकर 43.7 लाख हड़प लिए। लोकसभा चुनाव से पहले तय होंगे किस राजनीतिक दल को देंगे समर्थन। पूर्व केंद्रीय सशक्त बल कार्मिक संगठन उत्तराखंड की कार्यकारिणी बैठक में हुआ। रुद्रबाजार बाजार में चट्टान से मलबा गिरा, 5 बाइकें दबी। प्रयाग के बाहर बाजार में भारी बारिश से मकान ढहा। पौड़ी उपनल कर्मचारी 12 से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। नई टेहरी पूर्व मंत्री नैथानी ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। पुरोला मोरी सड़क खोखली होने से बड़ी मुश्किल है। थराली में सड़क हादसे में स्कूटर सवार की मौत। पौड़ी के गुलदार प्रभावित इलाकों में 3 दिन तक लगा रहेगा नाइट कर्फ्यू। श्रीनगर कीर्तिनगर में शिक्षक की 40,000 की ठगी। पिथौरागढ़ के अस्पतालों में ठंड से कांप रहे हैं मरीज। अग्निवीर योजना के विरोध में अभियान चलाएगी उत्तराखंड कांग्रेस। धारचूला उद्योग व्यापार मंडल की सदस्यता बाहरी लोगों के लिए बंद। टनकपुर बनबसा में 5 घंटे रहा बिजली गुल, लोग परेशान। हल्द्वानी दुग्ध संघ चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जीते। अल्मोड़ा बागेश्वर दुग्ध संघ की कमान गिरीश खोलिया को। कांडा रावतसेड़ा बांस पठान सड़क पर 40 करोड़ से होगा डामर। बागेश्वर से 25 किलोमीटर कम होगी हल्द्वानी की दूरी। द्वाराहाट जंगली जानवरों के उत्पात से निजात को महिलाएं लामबंद। बागेश्वर महिला समूह के विरोध के बाद खुला सरस मार्केट। अल्मोड़ा अनदेखी पर उपनल कर्मियों में आक्रोश। सीबीएसई ने कराया था नेशनल हेरिटेज क्विज, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में फिर पिछड़ा उत्तराखंड। यूएस नगर के पूर्व डीपीआरओ त्रिपाठी को जमानत मंजूर। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति निर्वाचन आयुक्त पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए बुधवार को यहां बैठक करेगी। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद एक पद रिक्त हो जाएगा। नया कानून लागू होने से पहले सीसी और ईसी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार की सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग
का मामला सामने आया। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोग इसे सुन सके। धमाके की चपेट में आने से आसपास के दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। इलाका पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 200 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस केस में मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पटाखा फैक्ट्री के मालिक और इस हादसे के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल को पुलिस ने पकड़ लिया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भारतीय वन सेवा में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 51 IAS के तबादले कर दिए। देर रात कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। बता दें, इससे पहले सरकार ने IAS और RAS अफसरों के भी बड़े पैमाने पर तबादले किए थे। झारखंड केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने मंगलवार को जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वारगेन सर्किल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से आमना सामना कराया। ED के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से बारगेन सर्किल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की मौजूदगी में पूछताछ की ताकि पता लगाया जा सके इस खेल में कितना पैसा शामिल था। अवैध व्यवसाय में अर्जित धन की कैसे लूट की गई। प्रसाद इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री और उनके कारोबारियों के घर आयकर विभाग ने बुधवार को रेड मारी थी, जिसके बाद खबर यह सामने आ रही है कि इस कार्रवाई में आयकर टीम को 100 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति मिली है, जिसके साथ ही IT की कई प्रॉपर्टी मिली है, जिसका उक्त लोगों के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। टीम ने सीज करने का काम किया। यह रेड पूरे 5 दिन के बाद रविवार को खत्म हुई, लेकिन इस रेड को लेकर धीरे धीरे कई जानकारियां निकलकर सामने आने लगी हैं। हिमाचल में मंगलवार को सुबह धूप खिलने के बाद मौसम के तेवर फिर बदल गए। राज्य की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा कम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। शिमला के निकटवर्ती पर्यटन स्थल में कुफरी, फागू और नरकंडा में दोपहर बाद से बर्फ गिर रही है। इस ताज़ा बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई। शिमला रामकुमार नेशनल हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। चंबा, कुल्लू, किन्नौर व लाहौर स्पीति जिलों में बर्फबारी हो रही है। वही अटल टनल के सामने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा रहा है कि टनल के सामने बर्फ का छोटा पहाड़ सा बन गया है। पंजाब चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि साफ है रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर में गड़बड़ी की थी। बेंच के अध्यक्ष CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या। वहीं कोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी को चुनाव अधिकारी खुद पेश होकर अपनी सफाई दें। SC ने कहा कि अपने चुनाव अधिकारी से कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट के आप पर नजर है, हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने की। देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कोई व्यवस्था है तो वह चुनाव ही है।